हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये कहा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातचीत को करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, जनरली वे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास के बच्चों को भी काम आ सकता है, 11th क्लास में भी बच्चों को काम आता है, 12th और ग्रेजुएशन लेवल यानी कि जनरल कंपटीशन लेवल तक के बच्चे यहाँ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये नहीं कि देखने के बाद यहाँ से कुछ आपको घाटा लगने वाला है या वीडियो को आप देखिएगा नहीं अच्छा से, कुछ तो जरूर सीख पाइएगा। मेरा कोशिश यही है कि जो भी हमारा कुछ वीडियो जाता है उसमें एक छोटा सा ग्रुप बना करके सेंड करते हैं जिससे आप बहुत कुछ क्या करें, सीख पाएँ। तो आज हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप जनरली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। बताया जाता है कि क्रियाशील समूह को इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप को F.G से सूचित किया जाता है। और जनरली वे में बताया जाता है आपके पास कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरीका से एक फनी इंटरटेनमेंट मेथड के द्वारा भी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक प्रकार का मतलब फंसाया हुआ ग्रुप रहता है जो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ यदि अटैच रहे तो उसके साथ ये जब तक रहेगा जब तक ये स्टेबल होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई यहाँ पे एक अल्काइल है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो अब देखिए सपोज दैट ऐसे बात करते हैं। ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार का हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप क्या है, अल्काइल है, और ये पूरा हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये कहा जाता है कि ये अल्काइल और ये फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास हैं, तो इस अल्काइल में अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं ऐड होगा या इस फंक्शनल ग्रुप में ये अल्काइल नहीं ऐड होगा तो बताइए कंप्लीट मार्कर बनेगा, नहीं बनेगा, ये खराब मार्कर बनेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ये इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे पदार्थ के साथ ऐड होता है तो वहां पर क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप, ये एक छोटा सा पदार्थ अल्काइल है, एक बड़ा सा पदार्थ क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं तो यहाँ पे आपका निर्माण हो जाता है क्या चीज, एक फंक्शनल ग्रुप युक्त कंपाउंड। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया जाता है कि बिना अल्काइल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते हैं, ना फंक्शनल ग्रुप के बिना अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकते। यानी एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए जरूरी चीज है कि फंक्शनल ग्रुप भी रहे और आपका अल्काइल ग्रुप भी रहे। अब कहा जाता है कि क्रियाशील समूह की अगर हम बात करते हैं जनरली तो कहा जाता है जैसे ऐसे, मान लीजिए कि एक गिलास पानी हम लिए, एक गिलास पानी में हम लाल रंग को डालें, तो बताइए कि पानी का जो रंग था वो यानी कि पहले उदासीन था, अब उसमें लाल रंग डाले हैं यानी कि वो क्या बन गया, लाल पानी बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप का यही नियम होता है कि जब किसी अल्काइल ग्रुप या जब किसी पदार्थ के साथ इसको मिला देते हैं तो पूरा यौगिक का जो निर्माण होता है अपने ऊपर कर लेता है। यानी कि पूरा गुण, यौगिक का गुण जो पूरा होगा वो अपने गुण पर पूरा का पूरा साध लेता है। यानी कि अपना गुण कहता है कि हम पूरा इस यौगिक में हम ही हैं। जैसे सपोज डेट मान लिया जाए कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक, जैसे मान लिया जाए कि पानी ही रखे हुए हैं, जनरल तरीके से पानी रखे हुए हैं, तो ये पानी रखे हुए हैं, इसमें हम क्या किए, काला रंग डाल दिए। तो काला रंग डालें तो पानी है जो एक प्रकार का अल्काइल है, आर है, और काला रंग एक प्रकार का क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये काला रंग को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो अब ये पानी का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप डाले थे तो ये फंक्शनल ग्रुप डालने के बाद इस कंपाउंड का पूरा रंग क्या कर दिया, काला कर दिया। यानी कि काला पानी उसको फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काला पानी बन गया। तो काला पानी बोलने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं ये सभी कंपाउंड का निर्माण फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप दोनों साथ में हो सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, जनरली बताया जाता है बात ये चीज कि बहुत सारे बच्चे 11th 12th में पढ़ाई लिखाई करते हैं और कुछ बच्चे फिर लास्ट में जाकर के छोड़ देते हैं। ठीक है कि यार तो पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन एक हमारे पापा पूजनीय पिताजी हमारे कहते हैं, अजय साहु जी,
कि बेटा बीसे विद्या तीसे धन, बीसे विद्या तीसे धन, यानी कि जितना आपको पढ़ाई पढ़ना है वो 20 साल की एज तक का पढ़ाई कर लीजिए और 30 साल तक कहीं सेट हो जाइए कि हमको वहाँ से पैसा कमाना है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कहा गया है एक बात बहुत अच्छा, मेरे पापा एक बात बोलते हैं, मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि समझदारी जो है और जो समय है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए। अगर आपके पास समय रहेगा तो समझदारी गायब रहेगा, और जब समझदारी आपके पास आएगा तो समय आपका हाथ से निकल जाएगा। तो ये मनुष्य का जो एज है ना, ये इसी प्रकार से काम करते हैं कि समय जब आपके पास है तो समय पर आपके पास समझदारी नहीं आ सकता है, समझ गए। क्योंकि 20 साल के एज के बच्चा को यदि हम बोलेंगे कि बेटा बीसे विद्या तीसे धन, तो कहेगा भाई ये तो बकैती कर रहा है मास्टर, आपने ऐश मौज कर लिया, पढ़ाई लिखाई के टाइम में अब हम लोग को समझा रहे। लेकिन वो बात हमारे पापा जो कहते थे बहुत सही कहते थे। आज वही चीज़ को नहीं हम लोग पालन किए हैं तो लगता है कि नहीं, वो बात जो भी बोलते थे अच्छा बोलते थे कि 20 साल के उम्र तक के जितना पढ़ाई लिखाई करना पढ़ाई लिखाई कर लो, क्योंकि 21 साल के उम्र में जैसे ही आप एंट्री करोगे पढ़ने लिखने का मन नहीं करेगा। 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल ये सब जो एज होता है पढ़ने लिखने का नहीं, मन में नहीं करेगा पढ़ने का। और 30 साल तक कहीं भी सेट हो जाओ कि हम आराम से क्या कर लें, अब वहाँ से रुपया कमाएं, या तो 30 साल तक कोई नौकरी बढ़िया पकड़ लो, या 30 साल तक कोई बढ़िया बिजनेस कर लो, या 30 साल की उम्र तक कोई कंपनी का मालिक बन जाओ, समझ गए। ये सब चीज़ अपना एक डायरेक्शन पाथ बना लीजिए, किसी पाथ में हम चलेंगे। चलिए, तो ये बात सही बात है कि समय और समझदारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब ये रहता है तो वो नहीं, और वो रहता है तो ये नहीं। जो समझदारी रहेगा तो समय खत्म, और जो समय रहेगा तो समझदारी खत्म। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है क्रियाशील समूह में कि हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल होते हैं। अब ये अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि अल्कोहल कहने का मतलब साफ साफ शब्दों में एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि इस फंक्शनल ग्रुप में ये सभी नाम जो दिए गए हैं ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल, एमीन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, ईस्टर, साइनो, नाइट्राइल या तो एसिड क्लोराइड, ये सभी एक प्रकार का क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का ये फार्मूला दिया गया है, ये सभी चीज क्या है, फार्मूला है। और फिर कहा जाता है यहाँ पे आपके पास कि ये सभी चीज आपका फार्मूला होते हैं। ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमएफ, समान आणविक सूत्र, और ये होता है आपके पास सफिक्स जिसको हम प्रत्यय बोलते हैं, और ये है स्ट्रक्चर। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास के टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सबसे पहले बताया जाता है मेरे मित्र कि अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं तो ये अल्कोहल का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OH। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अल्कोहल का सूत्र क्या होता है तो अल्कोहल का सूत्र आपका सिंगल बॉन्ड OH होते हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि अल्कोहल का समान सूत्र क्या होते हैं तो आप R सिंगल बॉन्ड OH लिखेंगे। अगर आपको कह देता है कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होते हैं और ये वाला लिख देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। 12th में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बच्चे यही गलती कर देते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH टिक मार देते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर भी पूछता है कि अल्कोहल का सफिक्स क्या होते हैं, तो अल्कोहल का सफिक्स मेरे भाई OL होता है। और ये OL जो है सफिक्स का एप्लीकेशन हम लोग किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करने के लिए किया जाता है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स का जो उपयोग हम लोग करेंगे तो वो कहा जाता है कि किसी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए ही हम लोग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपके पास खुद है यहाँ पे कि R सिंगल बॉन्ड OH के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये जनरल चीज है, आप लोग को पता होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर का उठता है कि अल्कोहल का सूत्र तो सिंगल बॉन्ड OH और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला R सिंगल बॉन्ड OH और सफिक्स इसका अल्कोहल का OL होता है। अब देखिए एक चीज बताते हैं, कहा जाता है कि अल्कोहल का एक कंपाउंड होता है मिथेनॉल और एक होता है इथेनॉल। तो मिथेनॉल को हम लोग स्प्रिट के नाम से जानते हैं, जिसको ये कहा जाता है महुआ ब्रांड दारू, समझ गए। या तो फिर कह सकते हैं कि स्प्रिट वो वैसा चीज है
जो किसी चीज़ में जैसे हम लोग इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, सुई वगैरह लेते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ता है, तो वो क्या होता है, मिथेनॉल होता है। देखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उसको ऐसा नहीं कि लगाने के बाद उसको हम चाट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जहरीला पदार्थ होता है। तो CH3OH जो है मिथेनॉल यानी स्प्रिट, तो स्प्रिट जो एक प्रकार का होता है, ये जनरली कहा जाता है कि मिथेनॉल एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। यही जहरीला पदार्थ पीने से बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। लोग कहता है कि दारू पिए हैं, दारू पीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दारू पीने का मतलब कि वो मिथेनॉल की मात्रा वाला दारू पी लिए हैं, इसलिए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर कहा जाता है कि अल्कोहल का एक और कंपाउंड है जिसका नाम होता है इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH और इसको हम लोग ड्रिंकिंग वाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शराब पीने में, शराब के रूप में, शराब बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और कहा जाता है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो शराब बनाती है, इथेनॉल का ही उपयोग करता है इसमें नशा युक्त पदार्थ मिलाने में। और ये मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल अधिक जहरीला होता है और इथेनॉल जो है कम जहरीला होता है, ठीक है, उससे कम जहरीला होता है। लेकिन मिथेनॉल को यदि पी लीजिएगा तो तुरंत क्या हो जाइएगा, मतलब तुरंत डेथ हो जाता है, इंसान मर जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास एमीन। अब एमीन की बात करते हैं तो एमीन का फार्मूला सिंगल बॉन्ड NH2, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला R सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड एमीन, एमीन सफिक्स इसका एमीन होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। अल्डिहाइड की बात करते हैं तो अल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला R सिंगल बॉन्ड CHO होता है। अल्डिहाइड का सफिक्स L होता है। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। आपको बता दें कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो तीनों है ये आपके पास कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोनिल कंपाउंड है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कीटोन के बारे में आते हैं तो कीटोन का फार्मूला होता है डबल बॉन्ड COR, सफिक्स होता है ONE, इस प्रकार से होते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब यहां पर आता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको जरा डीपली पढ़ाते जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र है ये आपका कहा जाता है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होते हैं तो आप आराम से बताइएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र आपका सिंगल बॉन्ड COOH होता है और इनका GMF यानी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला R सिंगल बॉन्ड COOH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होते हैं और यही ओइक एसिड का उपयोग हम लोग इसका नोमेनक्लेचर में करते हैं, नामाकरण में, जिससे बनता है मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब बनते हैं। यहां पर भी बनता है एक कार्बन COOH, ये बनता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आपके पास अल्काइल है, क्योंकि आपको बताया है कि ये जो चीज है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है और ये हमारे पास अल्काइल होते हैं, तो अल्काइल के साथ ही फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जाता है। अब एक हमारे पास है एमाइड्स, तो एमाइड्स का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, R सिंगल बॉन्ड CONH2 और इसको हम लोग एमाइड के नाम से जानते हैं। ये एमाइड एक प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड है। जब किसी कंपाउंड में कार्बन तथा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हुए फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, या जब किसी कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बने, उसे हम कार्बोनिल ग्रुप कह देते हैं, यानी कि वो कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करेगा। अब देखिए ये हमारे पास ईस्टर है, तो ईस्टर का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OR, ROCOR, O8 और ये इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनते हैं। अब कहा जाता है साइनो को नाइट्राइल कहा जाता है। यहां पर साइनो के बारे में जरा सा समझिएगा। कहा जाता है कि साइनाइड नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे दुनिया का जहरीला पदार्थ बनाता है जिसका नाम रखता है अपने नाम पर, उसको कहते हैं साइनाइड। और साइनाइड वैज्ञानिक ने साइनाइड का
टेस्ट पता करने के लिए वो खुद खाता है और खाते समय तुरंत ही जीभ पर जैसे ही रखता है, उस साइनाइड वैज्ञानिक की मौत हो जाती है और साइनाइड वैज्ञानिक एस लिख करके छोड़ देता है, क्योंकि साइनाइड वैज्ञानिक को पता था कि जो इस सामान हम बनाए हैं ये कैसा पदार्थ है, ये कैसा जहरीला पदार्थ है, इसमें मीठा स्वाद में लगता है कि खट्टा स्वाद में लगता है। इसको पता करने के चक्कर में साइनाइड नामक वैज्ञानिक ने साइनाइड को खाता है और वो मर जाते हैं। तो साइनाइड जो है एक प्रकार का बहुत ही जहरीला पदार्थ माना जाता है और बहुत जहरीला पदार्थ भी होता है, जिसमें अजय देवगन किसमें दिल जले मूवी में खाया है जी, दिल जले में खाया है, ये किसी में कोई मूवी है उसमें खाया है, ऐसे दिखाता है और बड़ा बढ़िया एक डायलॉगो मारता है नहीं कि अब हमको याद नहीं है लेकिन मारता बड़ा भयंकर डायलॉग। देखिए याद करने का कोशिश करते हैं, आ जाएगा तो बोल देंगे, ठीक है देखिएगा। तो ये साइनो की बात करते हैं ब्रदर, तो साइनो का एक और नाम होता है नाइट्राइल। ये सिंगल बॉन्ड CN R सिंगल बॉन्ड CN और इसको नाइट्राइल कहा जाता है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पर एक चीज बता दें कि साइनो में या साइनाइड में के सूत्र में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। फिर कहा जाता है एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो एसिड क्लोराइड में COCl होता है, ROCl होता है, OL होते हैं और इसका ये स्ट्रक्चर होता है, समझ गए। चलिए तो अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके बारे में देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्कोहल का समान सूत्र क्या होते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का समान सूत्र क्या होते हैं, या अल्कोहल यौगिक का सूत्र क्या होते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड OH होता है। फिर कहता है अल्डिहाइड से रिलेटेड कि अल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो अल्डिहाइड का सूत्र सिंगल बॉन्ड CHO होते हैं। अब कोई आपसे कह दे कि अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होते हैं, तो AL होते हैं। अब देखा जाए, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सिंगल बॉन्ड COOH, R सिंगल बॉन्ड OH ओइक एसिड। अब कहता है यहां पर साइनो, तो ये कहता है साइनो यानी कि साइनो का सूत्र क्या होता है, तो साइनाइड का सूत्र तो होता है ब्रदर सिर्फ CN। ये साइनो एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं CN, R सिंगल बॉन्ड CN, और इसे हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। साइनो फंक्शनल ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। और ये आपके पास ये साइनाइड बतेबे कि अभी कि जहरीला पदार्थ होता है बहुत भयंकर, और वहां पे देखिए याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया। ऐसे जैसे कि दिल जले मूवी में क्या कहता है, ऐसे साका नाम रहता है, इसे फेंक देता है, कहता ना कि दुनिया की कोई सी गोली बनी नहीं जो साका को मार सके, समझ गए। और उसके बाद साइनाइड कह रहे तुम तो साइनाइड खा लिया था, तो वही कहता है कि अरे दुनिया की ऐसी कोई गोली बनी नहीं जो इस साका को मार सके, उसके बाद खाता है इसे टैंक से। चलिए ब्रदर, तो ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बात था। अब देखिए इसको जैसा आप नोट कर लीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक दिन की बात है कि हम अपने घर से अपने पिताजी के दुकान पे जा रहे थे, उनका मानपूर्णा ऑयल भंडार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके पास। तो बाइक को उस निजामुद्दीनपुर में, जहानाबाद एक जगह है निजामुद्दीनपुर, उस निजामुद्दीनपुर जगह में एक स्कूल है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। उस जगह पे उस स्कूल में मैंने बहुत कम से कम 6-7 साल की पढ़ाई की है और 8 क्लास तक की पढ़ाई की थी। तो उस स्कूल ने जब हम पास कर रहे थे तो उस स्कूल से, आज भी उस स्कूल से हम पास करते हैं तो एक मंदिर की तरह उनको हम दर्जा देते हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को, और हमेशा हम गोड़ लग लेते हैं उनको, समझ गए, क्योंकि भाई वहाँ हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक मंदिर है। तो उस स्कूल को हम एक दिन ऐसे ही बाइक पे बैठ के ऐसे ही निहार रहे थे। तो स्कूल ने बड़ा सुकून से पूछा हमसे कि बहुत यार तुम क्लास की परीक्षा में, जो क्लास की परीक्षा होती थी उस क्लास की परीक्षा में तूने बहुत ही मतलब उबिया जाते थे और तुम क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, क्लास का एग्ज़ाम तुम देना नहीं चाहते थे, 7वां 8वां का एग्ज़ाम। अब ज़िंदगी का एग्ज़ाम तुम कैसे दे रहे हो जरा बताओ।
तो क्लास का एग्ज़ाम तुम्हारा तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी का एग्ज़ाम अब कैसा चल रहा है, ये बात बहुत ही मतलब ऐसा लगा, दिल पे दम प्रहार किया कि बताओ, सही बात बोला है। बचपन में क्या लोग करते हैं कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चा लोग 6 क्लास 7 क्लास या 9th 10th के बच्चा की बात करते हैं, क्लास बंक मार के अपना इधर उधर घूमने टहलने के लिए चले जाते हैं, निकल जाते हैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन जब बाबू उस समय को आप बर्बाद कर दोगे और समय जब आपका इलैप्स हो जाएगा, जब 22 साल एज पार होने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हम दोस्तों के साथ किए थे। ये एक बात सही है कि दोस्तों के साथ जो निभाया हुआ पल है, जो बिताया हुआ पल है, वो तो दोबारा आ नहीं सकता है, लेकिन उस सही डायरेक्शन में अगर आप उस दोस्तों को सही फायदा लिए हो या सही तरीका से उसका लुत्फ उठाए हो, समय का दुरुपयोग नहीं करते हुए, तो आपको जीवन में वो यादगार पल बन जाते हैं। लेकिन अगर जीवन में कुछ खराब दोस्तों के कारण आपका समय खराब अभी बीत रहा होगा, तो उसको देखिएगा तो लोग वो जो लोग दोस्त लोग थे उन पर आपको धिक्कार होगा, कहिएगा बाक, हमारा ज़िंदगी बर्बाद करने में हमारा दोस्त का हाथ है। तो ज़िंदगी का ये भीड़ है, समझ गए, ज़िंदगी का ये भीड़ है, जो कह सकते हैं ज़िंदगी का ये दौर है, जिसमें हम आसानी से क्या करते हैं कि गुजर रहे हैं। हमारे पापा कहते हैं एक बात, बहुत ही अच्छी बात, कि बेटा ज़िंदगी एक पशु भी जीता है और एक इंसान भी जीता है, एक गरीब भी जीता है और एक अमीर भी जीता है। ज़िंदगी तो काट ही लेता है, समझ गए। अब तुमको डिसाइड करना है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाना है या बदतर बनाना है। अब ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो अपना लक्ष्य एक बनाओ और उस लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहो, यानी प्रयत्न करो कि उस लक्ष्य के प्रति हम क्या करें, आगे चलते रहें। अगर बदतर बनाना है तो उसका सबसे सरल उपाय है समय का दुरुपयोग करो। समय बहुत अच्छा बात कहता है मेरे भाई, समय कहता है कि अगर तुम हमको बर्बाद करोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। समय किसी का नहीं हुआ है, जब भगवान राम का नहीं हुआ, जब ये कृष्ण भगवान का नहीं हुआ जो समय का निर्माण किए, तो हम लोग और आपको क्या है, उतना बड़ा बलशाली ज्ञान बुद्धि रावण था, उसका जब समय नहीं हुआ तो हमरा आपका क्या होगा। इसलिए समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग कभी ना करें, समझ गए। ये बोलने का मेरा मतलब यही है कि ये सब चीज़ हम कभी किसी चीज़ से सीखे उखे नहीं है, ठीक है। ये हम अपने पापा से सब बात सीखते हैं। जब भी अपने घर जाते हैं तो पापा के पास हम बैठते हैं और पापा ही हमको ये सब बात सिखाते हैं कि बेटा ये सब ज़िंदगी का एक पल है। कहा जाता है कि इंसान जब वाइन पीता है, शराब पीता है, तो वो सब सच्चाई बात बताते हैं, समझ गए, जो उन पे एक्सपीरियंस होता है उनका, वो चीज़ को शेयर करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि गार्जियन को बात नहीं मानते हैं। गार्जियन कैसा भी हो, ठीक है, खराब हो, दारू पीता हो, अच्छा हो, मारता हो, पीटता हो, कुछ भी करे, लेकिन एक बात जान लेना कि पिता से बड़ा सलाहकार इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ का सलाह लेना है तो आप अपने पिता से सलाह लीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे और सही डायरेक्शन में सलाह देंगे। अगर आप किसी इधर इर्द गिर्द के लोगों से सलाह लेते हैं तो हो सकता है कि आपका सलाह गलत भी हो, आपको गलत सलाह दे, लेकिन यदि आप सलाह अपने पिताजी से बैठ के लेते हैं तो वो गलत सलाह आपको कभी नहीं देंगे, गलत एडवाइस कभी नहीं देंगे कि बेटा ये चीज़ आप मत करो, ये चीज़ करो। जो सही होगा उनका एक्सपीरियंस से, उनका तजुर्बा से वो चीज़ आपको शेयर करके बताएंगे कि फलना के साथ ऐसा ही किया था तो ऐसा हुआ था उसके साथ, समझ गए। तो किसी भी इंसान को अहमियत दो या मत दो, अपने जीवन में माँ बाप को अहमियत बहुत ज़रूरी देना दोस्तों, क्योंकि वो दो हैं तभी हम हैं। अगर वो नहीं रहते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते, और हम इस दुनिया में नहीं होते तो आपके सामने आज हम केमिस्ट्री पढ़ा नहीं होते, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर।